गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, जो हमारी 5वीं कक्षा की इंग्लिश की बुक है माई बुक ऑफ इंग्लिश 5, उसमें हम आज पढ़ेंगे लेसन 11 द 3 क्राइज। 3 मीन्स 3, क्राइज मीन्स चीखे, 3 चीखे, ठीक है, या 3 चिल्लाहटे, ठीक है, या 3 रोने की आवाज़, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। प्री रीडिंग, पहले पढ़ो। Have you ever met a person who does not know how to read and write? Have you, क्या तुम, ever met, मिले हो, ए पर्सन, एक आदमी से, हु जो डज नॉट नो, नहीं जानता, हाउ कैसे, टू रीड पढ़ते हैं, एंड और राइट लिखते हैं। बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता? अगर बच्चों आप जानते हो तो लिखोगे यस, और नहीं जानते हो तो लिखोगे नो, ठीक है। कोई न कोई तो मिल ही जाता है बच्चों पड़ोस में, है ना, पड़ोस में या गांव में जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो लिख सकते हो यस आई हैव met a such person who does not know how to read and write, ठीक है। या और शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो yes I have met। What are the problems he she may face due to his her inability to read and write? What क्या are हैं the problems, कठिनाइयाँ, he वह, सी मीन्स भी वह, ही आता है बच्चों जेंट्स के लिए या बॉयज के लिए, और सी आता है गर्ल्स या वुमेन के लिए, ठीक है, गर्ल्स या वुमेन के लिए। तो वह मतलब जो, अगर औरत है तो सी लिखना, और अगर आदमी है मतलब जेंट्स है, पुरुष है तो ही लिखना, ठीक है ना। वह में फेस ड्यू टू हिज हर inability to read and write. What are the problems, क्या कठिनाइयाँ, he may face, वह सामना करता है, due to his her, उसकी inability, अयोग्यता के कारण, to read and write, पढ़ने और लिखने की, यानी पढ़ने और लिखने की अयोग्यता के कारण उसको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, या उनको क्या कठिनाइयाँ आती है। तो बच्चों बताओ क्या आती है, पता करना और लिखना, है ना। देखो अगर उसको पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो कोई किताब नहीं पढ़ सकती, है ना। किसी का लेटर आए या मैसेज आए तो उसको नहीं पढ़ सकती, है ना। और वो अपना हिसाब किताब जैसे लिखने के लिए जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर पाती। तो बच्चों आप लिख सकते हो जैसे ही कैन नॉट रीड एंड राइट लेटर्स, ठीक है। और अगर लेडीज है तो सी कैन नॉट रीड एंड राइट लेटर्स, एंड और फिर अगले लिख सकते हो सी कैन नॉट मेंटेन हिज या हर अकाउंट्स, मतलब वो अपना हिसाब किताब नहीं रख सकता या रख सकती, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ो। अब हम पढ़ना, अपना लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? देखो ये एक सैनिक है, योद्धा है, और ये एक बूढ़ी माँ है। इसको एक लेटर दिखा रही है, पत्र दिखा रही है कि आप इसको पढ़ दो, है ना। इसको दे रही है तो इससे पढ़वा रही होगी। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग पढ़ो। One day an old woman got a letter from her son. One day एक दिन an old woman, एक बूढ़ी औरत को, got प्राप्त हुआ, a letter एक पत्र, from her son उसके बेटे से। एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे से एक पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। The son lived far away. The son बेटा lived रहता था, far away बहुत दूर, बेटा बहुत दूर रहता था। The old woman could not read. The old woman बूढ़ी औरत, could not नहीं सकती थी, read पढ़, बूढ़ी औरत पढ़ नहीं सकती थी। So she waited in front of her house. So इसलिए
सी वह वेटेड इंतजार करने लगी इन फ्रंट ऑफ सामने हर हाउस उसके घर के, इसलिए वह उसके घर के सामने इंतजार करने लगी। वेन आई सी समवन, वेन जब आई मैं सी देखती हूँ, समवन किसी आदमी को, आई मैं विल कॉल बुला लूंगी हिम उसको। वो कहती है जब मैं किसी आदमी को देखती हूँ या देखूंगी मैं उसको बुला लूंगी। देन ही विल रीड द लेटर फॉर मी, देन तब ही वह विल रीड पढ़ देगा द लेटर पत्र फॉर मी मेरे लिए, तब वह मेरे लिए पत्र पढ़ देगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे। सून ए वॉरियर केम, सून जल्दी ही, एक वॉरियर, वॉरियर मीन्स विजेता भी होता है, सैनिक भी होता है, योद्धा भी होता है। ठीक है ना बच्चों। सून जल्दी ही, ए वॉरियर एक सैनिक, केम आया, जल्दी ही एक सैनिक आया। द ओल्ड वोमन बूढ़ी औरत, कॉल्ड हिम उसको बुलाया, बूढ़ी औरत ने उसको बुलाया। एंड गेव हिम द लेटर, एंड और गेव दिया हिम उसको द लेटर पत्र, और उसको पत्र दिया। प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी, प्लीज कृपया रीड पढ़ दो, दिस यह लेटर पत्र फॉर मी मेरे लिए, कृपया यह पत्र मेरे लिए पढ़ दो। द वॉरियर टुक द लेटर, द वॉरियर सैनिक ने टुक द लेटर पत्र लिया, एंड और लुक्ड देखा, एट इट इस पर, और इस पर देखा। टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज, टीयर्स आंसू, वेल्ड अप भर गए, इनमें हिज आइज उसकी आंखों में, आंसू उसकी आंखों में भर गए। ही बिगेन टू क्राई बिटरली, ही वह उसने बिगेन शुरू कर दिया, टू क्राई रोना, बिटरली बुरी तरह से या फूट फूट कर, या कह सकते हो जोर से, उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया।